हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई कथा में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली बार हमने एक बहुत सुंदर कथा सुनी थी, राधा वल्लभ जी के प्राकट्य की कथा। और तब मैंने एक मेंशन किया था लास्ट में कि राधा वल्लभ जी के जो हित 84 जो उनके ग्रंथ है लिखे हुए, उसके अंदर उन्होंने दो जो श्लोक हैं वो खास अपने एक शिष्य नरवाहन के नाम पर रखे हुए हैं, किए हुए हैं। और ये नरवाहन की कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, बिकॉज नरवाहन इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट, इट्स अ वेरी इंटीग्रल स्टोरी ऑफ राधा वल्लभ जी के, उनके जो हित हरिवंश महाप्रभु जी के जो शिष्य थे, उनके संप्रदाय में जो रहे हैं, वो एक बहुत खासम खास भक्त रहे हैं, बहुत महान भक्त। हमने तुलसीदास जी की भी कहानियां सुनी है, वाल्मीकि, खासकर वाल्मीकि की जिस प्रकार कहानी थी कि वो एक शिकारी थे, हंटर थे, और किस प्रकार बदल गए। तो उनके कोई हंटिंग को और शिकार को नहीं याद रखता, पर ये उनको रामायण के लिए याद किया जाता है। इसी प्रकार नरवाहन भी एक बहुत खतरनाक दस्यु डाकू डाकू था। आज उसी की कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूं कि वो किस प्रकार वो एक डाकू से ऐसा भक्त बना कि उनका नाम आज भक्तमाल में है, और उनकी चर्चा संप्रदाय के एक बहुत महान भक्तों में गिनी जाई जाती है। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये उस समय का वृंदावन, जब वृंदावन में सिर्फ गहन जंगल हुआ करता था। सिर्फ जंगल ही जंगल थे, जमुना जी कल कल करके बहती थी। और जो थोड़ी सी ऊंचाइयों पर जो जगह थी, जो टीले थे, वहां पर कुछ गिने चुने भगवान जी के मंदिर थे। कुछ भक्त रहा करते थे, शायद मदन मोहन जी का मंदिर तब आ गया होगा। और उस समय ये नरवाहन नाम का जो डाकू था, बहुत प्रख्यात, बहुत खतरनाक, उसने अपना इस प्रकार पड़ाव सब जगह फैलाया हुआ था, अपना जो बोलते हैं डर इतना भयानक सबको, सबके दिल में डाला हुआ था कि सब उसको वृंदावन का राजा समझते थे। वो भी अपने आप को वृंदावन का राजा कहलाता था, समझता था। इतना प्रकोप था उसके भय का कि दिल्ली में बैठी जो बादशाह थे, वो भी उसके प्रकोप से डरते थे और भयभीत होते थे, और उसके निकट भी कोई नहीं जाना चाहता था। उस समय वृंदावन में वन ज्यादा थे, और गहन जंगलों के अंदर जंगली जानवर थे। ये जो नरवाहन था, ये उस रास्ते में वृंदावन में आने जाने वाले यदि कोई यात्री थे या कोई भक्त समूह होता था, उनके उनसे लूटपाट करता था, या जो भी रईस लोगों को लूटता था, और उनके लूटपाट का जो धन है वो इन्हीं जंगलों में छुपा के रखता था। जब हित हरिवंश महाप्रभु जी ने वो ब्राह्मणों की कन्याओं के साथ विवाह किया, और उसके बाद वो अपने ठाकुर जी को लेकर, राधा वल्लभ जी को लेकर, जब वे मदन टेर पर ऊंची ठौर पर आकर रहने लग गए, उन्होंने एक पेड़ की खोखल के अंदर उन ठाकुर जी को विराजमान किया, और वहां पर विराजमान करके उनकी सेवा करने लगे। दो पत्नियां थी, कृष्णदासी और मनोहरी, और वो सब सेवा, भगवान की सेवा, या कोई भक्त आते थे उनकी सेवा में उनकी सहायता करती थी। हित हरिवंश प्रभु महाप्रभु इसी समय इसी प्रकार अपना जहां पर जीवन व्यतीत करने लग गए। ये पूरा का पूरा इलाका पूरा नरवाहन के कंट्रोल में था। एक बार नरवाहन के एक सेनापति ने देखा कि अरे, ये तो पूरा गहन जंगल, और यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी गृहस्थी बसा के इस प्रकार निडर होकर रह रहा है। नरवाहन के राज्य में ऐसा कौन हो सकता है कि जो निडर होकर रह रहा है यहाँ पर। और उसने देखा, वो चाहता था कि वो उनको डरा कर वहां से भगा दे, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका तो नरवाहन का था, और उसकी इजाजत के बगैर वहां कोई भी रह नहीं सकता था।
परंतु वो जब वहां पर गया तो उसे उसने जब हित हरिवंश महाप्रभु जी को देखा तो उनको देखकर उसके हृदय में कुछ एकदम अजीब सी हलचल होने लगी, और ऐसा उसका हृदय शांत हो गया उनके हित हरिवंश महाप्रभु जी के सौम्य चरित्र को देखकर। वो इतना प्रभावित हुआ कि उसका एकदम चित्त शांत हो गया और मन एकदम सुकून से, शांति से भर गया। वो चाह कर भी जरा सी भी हिंसा नहीं कर पाया। See, this is the influence of the positivity that is that that the high spiritualists exude. जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो साधु और संत होते हैं, उनके शरीर में से, उनके व्यक्तित्व में से इसी प्रकार की पॉजिटिविटी बाहर आती है कि उनके साथ जो रहता है, उनका जो सानिध्य पाता है, उससे ही मन शांत हो जाता है और लोगों का क्रोध भी शांत हो जाता है, उनका अपना चरित्र और हृदय भी परिवर्तित हो जाता है। तो जब ये सेनापति ने देखा कि ये यहाँ पर है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया, तो उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने जो लीडर है, हमारे जो सरदार है नरवाहन, उनको सूचित जरूर करना चाहिए। इस प्रकार वो अपने सरदार नरवाहन से मिलने चला गया और सेनापति ने जाकर सारी बात जो है नरवाहन से कह सुनाई। नरवाहन सुना और नरवाहन नरवाहन ने कहा, हंसने लगा, बोला, अरे तुम पागल हो गए हो क्या, मूर्ख हो तुम। तुम्हें लगता है कि वो वहां पर शांति से बैठा है और तुम उसको देखकर शांत हो गए? वो वहां पर जंगली जानवरों से नहीं डरता क्या? वो इतना अकेला है, एकदम अनजान सी जगह है, वो एकदम शांत आइसोलेटेड इलाका है, वो कैसे वहां पर अकेला रह रहा है? वहां पर कोई रहने लायक वो जगह है ही नहीं। वहां पर तो सिर्फ जंगली जानवर घूमते हैं, उसको किसी दिन कोई जंगली जानवर खा जाएगा। वो सेनापति ने कहा, नहीं नहीं सरदार, वो तो वहां पर बड़ी अच्छे से, खुशी से वहां पर रह रहा है, और उसके यहाँ तो लोगों का धीरे धीरे कुछ आवागमन भी शुरू हो गया है। तब नरवाहन का दिमाग थोड़ा खटका। बोले, मुझे लगता है कि ये जरूर कोई मुगल बादशाह का कोई स्पाई होगा, गुप्तचर होगा। तुम खबर लगाओ। बोले, मैं तो खबर लगाने ही गया था, पर मैं उसको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगा पाया, मैं मार भी नहीं पाया। मैं चुपके से वहां से निकल आया क्योंकि मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, मेरा एकदम मन में ऐसी शांति उत्पन्न हुई कि मैं कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। नरवाहन हंसने लगा, बोला, अरे तुमसे ये सब ना होगा, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। और नरवाहन अपने ये सेनापति के साथ वहां से निकला। नरवाहन जो था वो भय गांव नाम का एक गांव था, उधर रहता था। तो घुड़सवारी करते हुए ये दोनों जो है मदन टेर ऊंची ठौर के पास वहां पर पहुंच गए, वृंदावन खास जहां पर जमुना जी बहती थी। वहां पर आज भी ये जगह जगह बहुत सुंदर है। मदर टेर इज वेरी ब्यूटीफुल, एकदम शांत, सौम्य, बहुत एकदम ओरिजिनल जो ब्रज की रज है वो यहीं पर पाई जाती है, एकदम ठंडी, बहुत मुलायम ब्रज रज। तो जब ये वहां पर पहुंचे, तब उस समय महाप्रभु जी जो थे वो अपने एक शिष्य नवल जी के साथ वार्तालाप कर रहे थे, और ये उनको वृंदावन की महिमा का बखान कर रहे थे और सुना रहे थे महिमा, वृंदावन के गान, कि इस प्रकार यहाँ पर कृष्ण और राधा की लीलाएं होती थी, वो अपने सखाओं के साथ विचरते थे, और ये वृंदावन की क्या ही महिमा तुमको सुनाओ। बहुत सुंदर सुंदर चित्र उनके आंखों के सामने इस प्रकार वो पैदा करने लग गए कि बहुत अपनी वाणी से सुंदर सुंदर महिमा, ग्लोरीज ऑफ वृंदावन गाने लग गए, गा रहे थे। नरवाहन चुपचाप खड़ा था अपनी सेनापति के साथ, पीछे से एक पेड़ की आड़ में खड़ा हुआ, और वो सब बातें सुन रहा था। जब वो सब बातें सुन रहा था तो जो महाप्रभु जी थे, उनकी पीठ थी उसके आंखों के सामने, और महाप्रभु जी अपने सामने नवल जी से ये सब बातें कर रहे थे। जब ये सब बात सुन रहा था तो उसको बड़ा ही अच्छा लगा। एक तो उसे ऐसे लगा कि जैसे वो कोई जाग जाग गया हो, जैसे कोई इतने वर्षों से कोई सो रहा हो और किसी की वाणी सुनकर उसके मन में एकदम जागृत अवस्था पैदा हो गई हो। उसके मन में भी हलचल होने लग गई, पर वो बहुत उत्सुकता के इतनी एक्साइटेड हो गया वृंदावन की बातें सुनकर कि जो हाथ में उसने तलवार ले रखी थी, वो तलवार लेकर तुरंत पेड़ की आड़ से बाहर आ गया। अब वो जब पेड़ की आड़ से बाहर आ गया तो आप प्लीज इमेजिन कीजिए कि वो एकदम खतरनाक डाकू, मूछ मूछ वाला, दाढ़ी वाला, एकदम हाथ में तलवार लिए हुए पेड़ की आड़ से बाहर आया है। उसके आंखों के सामने महाप्रभु जी की पीठ है। ही इज वॉचिंग, ही इज ओवरलुकिंग द बैक ऑफ महाप्रभु जी, एंड महाप्रभु जी जो है वो अपने नवल जी शिष्य को कथा कह रहे हैं।
नवल जी ने सीधा उनका जो आँखें थी, नवल जी की जो आँखें हैं वो नरवाहन की निगाह से मिली, और जैसे ही नवल जी ने नरवाहन को देखा, वो एकदम भौंचक्का हो गया। डर के मारे उसका एकदम अंदर से जब हृदय काँपने लग गया, क्योंकि वो जानता था कि ये डाकू है, और तब उसके मन में एकदम से गहरा भय आ गया कि कहीं ये मेरे गुरुजी को कोई क्षति ना पहुँचा दे। चमक रही थी तलवार, और तब उसी समय पर उसने थोड़ी ही देर के अंदर जैसे उसकी निगाह पहुंची, नरवाहन की आंखें टकराई, और नवल जी को देखते के साथ ही उसकी जो तलवार थी हाथों से छूट गई, और हाथों से छूटकर, और उसके बाद में तब वो कहने लगे, महाप्रभु जी से एक बात करने लगे कि अरे, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है आज ये वृंदावन की महिमा सुनकर। इस प्रकार बोलना शुरू किया, और जो महाप्रभु जी थे वो पलट गए कि ये कोई कुछ बोला पीछे से, ऐसा ही होता है ना। तब नरवाहन कह रहा है कि मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है आज इस वृंदावन की महिमा सुनकर, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये सुनने के बाद मुझे आज एहसास हो रहा है कि सच में मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं ऐसे वृंदावन का राजा हूं। सच में आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी द किंग ऑफ दिस वृंदावन। महाप्रभु जी ने जब ये सुना, ऐसे पलट के जब सुना, तो वो हंसने लग गए और बोले, अरे मूर्ख, दिमाग पर तुम्हारे ब्रज की रज की धूल जमा हो गई है क्या? या तुम्हारे चेहरे पर या तुम्हारे हृदय पर कोई लगता है, मस्तिष्क पर कोई आवरण सा है, कोई इल्यूजन है, पर्दा पड़ गया है। ये जो कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूं, जिस वृंदावन की, उस वृंदावन के राजा तुम नहीं हो सकते, नरवाहन। वो जानते थे कि ये दस्यु है, ये डाकू यहाँ का नरवाहन ही है। उन्होंने कई कथाएं सुनी थी, उनके शिष्यों ने कई बार उनको आगाह किया था कि आप यहाँ पर मत विराजिए, यहाँ पर आप अपना डेरा मत डालिए, ये डाकू नरवाहन का इलाका है। इसीलिए आपके जो कृष्ण के भक्त हैं वो यहाँ पर आने से कतराते हैं, क्योंकि वे नरवाहन से डरते हैं। परंतु उस समय जो हरिवंश जी थे, उनका हृदय तो अपने ठाकुर जी की सेवा में ही लगा हुआ था। तब महाप्रभु जी कहने लग गए कि तुम लगता है तुम्हारे मस्तिष्क पर किसी प्रकार का पर्दा पड़ गया है। ये जो वृंदावन है ना, जिसकी मैं तुम्हें महिमा सुना रहा हूँ, इस वृंदावन के राजा तो हमारे कृष्ण हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे श्याम हैं, और यहाँ की रानी तो वो किशोरी जी यहाँ की रानी है। इस पूरे इलाके पर तो हमारे श्यामा श्याम का ही राज है। तुम कहाँ के राजा हो? नरवाहन, नरवाहन प्रभु निहार। इस प्रकार बार बार कहने लगे, नरवाहन प्रभु निहार। वो अपने ठाकुर जी की ओर इशारा करने लग गए। तब उस समय उन्होंने नरवाहन के सर पर हाथ रख दिया। गुरु जब कहता है हरि कथा, तो गुरु की मुख से कही हुई हर वाणी इतनी सुंदर लगती है। देखिए, हरि कथा में ही इतना बल है, इतनी शक्ति है कि वो यदि कौवा भी बोलता है, तो काक भुषुंडी जब अगर बोलते थे हरि कथा, राम कथा, तो वो भी बहुत मधुर लगती है। तो ये तो गुरु थे, ये तो भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्त से मुख से निकली हुई कोई भी कथा बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि ये तो कथा का जादू है। ये वक्ता का जादू तो बहुत कम है। वो तो वक्ता के अंदर भी भगवान ही उसके अंदर वो एम्पावरमेंट डालते हैं, ही एम्पावर्स एवरीबडी। बाकी ये तो कथा का ही जादू है, जो इतनी मिठास और इतना हृदय को प्रेम से, आनंद से भर देता है। तो जब ये कथा सुन रहे थे और इनको लग रहा था कि हृदय जागृत हो रहा है, मैं तो इतने वर्षों से सोया हुआ हूं, तो जब गुरु ने उनके सर पर हाथ रखा, तो ऐसा कहते हैं कि उनको ऐसा लगा कि जैसे मेरे चक्षु बदल गए, दिव्य चक्षु, इस प्रकार जैसे उनको लगा कि मेरा संसार को देखने का नजरिया बदल गया। और उस वक्त उनको, जब तक वो हाथ था, थोड़े समय के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि वो सच में उस अद्भुत वृंदावन का नजारा देख रहे हैं, जिसकी चर्चा थोड़ी देर पहले गुरुजी यहाँ पर कर रहे थे, महाप्रभु जी वहां पर कर रहे थे। और वो जो करते रहे, वो जो उनको सब दिखाई देने लग गया कि अरे, ये सुंदर श्याम वर्ण जो बालक है, वो अपने प्यारे सखाओं के साथ में छोटे छोटे गैया को चराता हुआ जा रहा है। कोई बिगुल बजा रहे हैं, तो कोई बांसुरी बजा रहे हैं, मोर पंख धारण किया हुआ है, वैजंती माला लगाई हुई अपने गले में धारण की हुई है, और इस प्रकार छोटी 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 सी राधिका है जो अपनी सखियों के साथ में वृंदावन में वहां पर यमुना जी के पास में पानी भरने जा रही हैं। कई तरह के उनके तोते चिड़िया उड़
रहे हैं, उनके जो पक्षी है वो कलरव कर रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य देखकर इतना मन मोहित हो गया, और सब तरफ उनको तब एहसास हुआ कि सच में जहां देखो वहां कृष्ण है, जहां देखो वो वहां किशोरी जी है, जहां देखो वहां श्री जी है, वहां राधा रानी है, वहां श्याम है हमारे। तो सब तरफ तब उसको सच में एहसास हुआ कि अरे, मैं तो कुछ हो ही नहीं, सच में ये सब जगह पर तो ये श्यामा श्याम का ही राज है, राधिका जी, किशोरी जी और कृष्ण का ही राज है। तो मैं अपने आप को किस प्रकार का यहाँ का राजा समझने लग गया। ये तो भगवान जो गुरु थे, गुरु की कृपा का मतलब असर था। तब उस समय उन्होंने उसको हाथ हटाया और कहा, तब देख के एकदम उस समय दैट वाज अ चेंजिंग मोमेंट फॉर नरवाहन। और नरवाहन का हृदय इस प्रकार परिवर्तित हुआ कि वो महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़ा। सेनापति मन ही मन सोचने लगा, देखा, मैंने पहले ही इनको कहा था कि साधु के अंदर इतनी शक्ति है कि उनके पास जाते के साथ ही आपका दंभ, आपका ईगो जो भी है, प्राइड, सब कुछ जो विकार है सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। तब महाप्रभु जी ने उसके ऊपर कृपा दृष्टि डाली और उसके ऊपर कृपा खूब बरसाई, और तब से नरवाहन जो था वो अपने गुरुदेव महाप्रभु जी का, हित हरिवंश महाप्रभु जी का भक्त हो गया। वो अपने घर को लौट गया। घर लौटने के बाद ही वॉज अ कंप्लीटली चेंज्ड मैन, टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। और तब उसके जो गैंग के लोग थे, डाकू सारे के सारे, वो देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए। अरे, हमारे सरदार को क्या हो गया, ऐसा दिल, इतना बड़ा दिल है, खुशी से बांट रहे हैं सबको, और लूटपाट करना बंद कर दिया। नरवाहन का पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। उसने सब डाकू डकैती सब छोड़ दी, लोगों को लूटना पाटना सब बंद कर दिया। परंतु अब एक प्रॉब्लम थी। उसके जो गैंग के लोग थे, उनका तो निर्वाह का तरीका ही यही था कि किस प्रकार उनका परिवार पलेगा। और कुछ आसपास के उसके भय गांव के जो लोग थे, उनका पूरा जीवन जो था वो इन्हीं के ही मर्सी के ऊपर, कृपा के ऊपर चलता था, क्योंकि ही वॉज लाइक द रॉबिनहुड ऑफ दोज विलेजेस। कमाया, रईस लोगों को लूटा और फिर गरीबों में बांट दिया। अब इसको चलाने के लिए एक तरीका सोचना पड़ा। तब उन्होंने ये काम शुरू किया कि वो भय गांव के पास में जो जमुना जी चलती थी, वहां से जो भी बिजनेस के लिए ट्रैवल करते थे उस समय, अ, मतलब लैंड से ट्रैवल करना, जमीन से ट्रैवल करना बहुत ज्यादा समय लगता था। तो जहां पर वाटरवे ट्रैवल होता था बिजनेस के लिए, वो काफी कॉमन था। देखिए, मदन मोहन जी की जो कहानी है उसमें भी राम कपूर का आएगा, रामदास कपूर का जिक्र आता है कि किस प्रकार वो नमक लेकर और अपनी शिप लेकर जा रहे थे, जहाज लेकर जा रहे थे, बड़ी सी बोट होगी शायद, कई हजारों रुपए का सामान लेकर वो उस नाव के ऊपर से जमुना जी के तरफ से जा रहे थे, जब उसको कृष्ण भगवान जी ने अपनी कृपा से खींच लिया था वहां पर। तो फिर ये भी उसी प्रकार के जब वाटरवेज थे जमुना जी की नदी के ऊपर से, कई लोग अपने बिजनेस का सामान लेकर एक शहर से दूसरे शहर तक, एक गांव से दूसरे गांव तक अपना बिजनेस व्यापार करने के लिए जाते होंगे। तो उस समय उनसे उसने कर लेना शुरू कर दिया, लाइक अ चुंगी, लाइक अ टैक्स, कि कोई जो भी वहां से निकलेगा, टोल टैक्स समझ लो, कि वो यहाँ पर हमको टैक्स देगा और फिर वो आगे जा सकता है। इट्स वेरी सॉर्ट ऑफ लीगलाइज्ड हिज प्रोफेशन इन अ डिफरेंट वे। तब ये इस प्रकार उनका जीवन निर्वाह चलने लग गया। अब एक बार की बात है कि एक वणिक अर्थात बिजनेसमैन जो था, वो वहां से अपने 700 लोगों की टीम लेकर एक बड़े से जहाज में वहां से जा रहा था व्यापार करने के लिए। उसको नरवाहन के जो गैंग के लोग थे उन्होंने रोका और कहा कि भैया, आपको तो यहाँ पर टोल टैक्स भरना पड़ता है, टैक्स आप दे दीजिए और फिर आगे बढ़िए। उसने कहा, मैं क्यों दूं तुमको टैक्स? तो उसने टैक्स देने से मना कर दिया। बहुत इन्होंने समझाया पर वो नहीं समझा। लिहाजा ये हुआ कि बहुत बड़ा युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, जिसके अंदर इस जो ये वणिक था, जिसको अपने बल के ऊपर काफी घमंड हो चुका था, अपनी शक्ति के ऊपर कि भाई मेरे पास 700 लोग हैं, और ये जो नरवाहन के डाकू थे, इनके ऊपर, इनके आपस में बहुत घमासान युद्ध हुआ, जिसमें इस जो वणिक थे इसके काफी सारे लोग मारे गए। कई जगह पर ऐसा कहा जाता है कि 700 के 700, पर कई जगह लिखा है कि बहुत सारे मारे गए और कुछ लोग भाग गए वहां से। और डाकू जो गैंग थी, उनमें से भी कुछ लोगों को जान की हानि हुई, क्षति पहुंची।
अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पर ये जो वणिक था वो हार गया और फिर उसको पकड़कर उसको बंदी बना के नरवाहन के सामने प्रस्तुत किया गया। जब नरवाहन के सामने लेकर आए और नरवाहन को पूरी कथा समझ आई, पता चली, तो उसे बहुत दुख हुआ और बहुत क्रोध भी आया। दुख इसलिए हुआ क्योंकि उसने उसी वक्त नरवाहन ने उस वणिक से कहा कि तुम्हारी बुद्धि क्या कम है क्या, तुम्हारा आईक्यू लेवल थोड़ा कम है क्या, तुम्हें समझ नहीं आई, तुमने थोड़े से पैसों के लिए अपने ही इतने सारे कर्मचारियों के, अपने दोस्तों के, अपने जो बिजनेसमैन फेलो थे उनके, तुमने जान से यू नो सॉर्ट ऑफ उनके ही जान की बाजी लगा दी, दांव पे लगा दिया तुमने उनकी जान को। क्या जीवन का यही मोल है तुम्हारे लिए? इसलिए वो बहुत दुखी था और क्रोधित भी था। उसके अपने भी लोग कुछ मारे गए। तब उसे बहुत क्रोध आया। उसने कहा तुमने थोड़े से पैसे के लिए थोड़ा सा टैक्स दे देते तो तुम्हारा क्या जाता? थोड़े से पैसे के लिए तुमने मेरी पूरी जमुना जी को रक्त रंजित कर दिया, पूरी खून की नदियां बहा दी हमारी जमुना जी के अंदर। ये तुमने सही नहीं किया, इसका तो तुम्हें दंड भरना ही पड़ेगा। भक्तमाल में ये कथा आती है और भक्तमाल के अनुसार उन्होंने उससे कहा, एक जगह पर कुछ और लिखा गया है बट आई विल जस्ट टेल यू बोथ एक्चुअली। भक्तमाल में ये लिखा गया है कि वो कहते हैं कि मेरे पास आज तक मैंने आजीवन में जितना धन कमाया है, तुम मुझे 1 साल के अंदर उतना ही धन लाके दोगे। 1 साल तक तुम मेरे कारागार में बंदी बने रहोगे, परंतु किसी तरह से भी तुम मुझे ये 1 साल के अंदर टैक्स लाकर दोगे, वरना तुम्हें मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। एक जगह पर आता है कि उसे 1 हफ्ते का समय दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर तुम 3 गुना टैक्स ला कर दोगे और 3 गुना टैक्स भरोगे और तब हम तुम्हें छोड़ देंगे, और नहीं कर पाए तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब उसका सारा सामान तो इन्होंने जब्त कर ही लिया था, सारा का सारा जो भी था बिजनेस का, जो लेके जा रहा था, सब कुछ तो नष्ट हो गया युद्ध में और कुछ इन्होंने जब्त कर लिया। परंतु नरवाहन बहुत क्रोधित था। वी विल गो अकॉर्डिंग टू द भक्तमाल स्टोरी बिकॉज दैट इज रिटन, इट्स अ स्क्रिप्चर, मतलब हमारे लिए एक शास्त्र है, नाभाजी द्वारा लिखित। तो जब वो समय, अब उस समय के लिए उसको कारावास में डाल दिया गया। एक दासी थी जो उसके लिए खाना लेके जाती थी दिन में 1 या 2 बार, और उसके लिए खाना देती थी और खाना खिला के और फिर कारागार से बाहर आ जाती थी। ऐसे समय बीतता गया। 1 साल में वो क्या ही कर लेता, कुछ भी कुछ नहीं कर पाया, वो जमा ही नहीं कर पाया, बिकॉज देयर वाज नो वे ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? किस प्रकार वो बोलेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ से पैसा धन लेकर आएगा? और नरवाहन तो बहुत पैसे वाला, वेरी वेरी रिच, एक्सट्रीमली रिच। जब राजा कहलाता था अपने आप को, तो धन संपत्ति तो बहुत थी। पूरा जो राज्य था वृंदावन का, जो पूरी जो जगह थी, वो सारी की सारी उसके कंट्रोल में थी। ही ओन्ड ऑल ऑफ दैट लैंड। तब एक बार जब उसके मृत्यु की तारीख निकट आ रही थी, तब ये जो दासी थी, इसका मन, इसका हृदय जो है थोड़ा पसीज गया। और तब उसने सोचा कि देखा नहीं जा रहा, इसकी जो पीड़ा है वो सही नहीं जा रही, इट्स दयनीय स्थिति हो रखी है। तब एक बार जब वो खाना देने के लिए उसके लिए गई कारागार के अंदर, तो उसने उस वणिक से कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ, यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो वणिक ने कहा, हाँ हाँ, कौन नहीं चाहता अपनी जान बचाना? तो बोलती है, लेकिन इस तरीके को तुम बिल्कुल सीक्रेट रखोगे। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, बिल्कुल भी मेरा नाम ना आप लेना, और जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ, इसको आप एकदम ध्यान से सुनना। तो वो सुनने लग गया। और तब ये दासी ने कहा कि जब रात को आधी रात हो जाएगी, एकदम शांत सन्नाटा होगा और सब सो रहे होंगे, एकदम सन्नाटा हो रहा होगा जब, ताकि जो भी आप कहो सबको सुनाई पड़े, उस समय आप रात को ये जोर जोर से बोलना शुरू कर देना, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस प्रकार की आप रटना लगाना शुरू कर दीजिएगा। तो वो बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोला, आप कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आप केवल जैसा मैंने कहा है वो ही करिए, और यदि आपको उस समय कोई आकर पूछता है तो आप कहिएगा कि मैं हित हरिवंश का शिष्य हूं। तो वो बोला, थैंक यू। और तब वो जो दासी थी वो वहां से चली गई। अब वो रात के अंधेरे का समय का इंतजार करता रहा। आधी रात हो गई। देखिए, जंगलों में वैसे ही रात जल्दी हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। कारागार में करने को जब कुछ होता नहीं तो पूरा दिन सोता ही रहता है इंसान। पर जब एकदम शांत हो गया सब, पूरा वातावरण,
तब उसने जोर जोर से वहां पर, जैसा कि दासी ने सिखाया था उसी प्रकार उसने जोर जोर से चैंटिंग करना शुरू कर दिया, चैंट जपना शुरू कर दिया। किस प्रकार का नाम? जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस प्रकार जोर जोर से वो चिल्लाने लग गया। जैसे ही चिल्ला रहा था तो उसकी आवाज की गूंज सब तरफ फैलने लग गई। और तब वो जो नरवाहन सो रहा था अपने कमरे के अंदर, उसके कानों तक ये आवाज पहुंची और वो एकदम एकदम भौचक्का होकर एकदम जाग गया कि अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? बहुत समय बाद मैंने हित हरिवंश महाप्रभु के जय जयकार सुनी है, राधा वल्लभ की जय जयकार सुनी है। और तब उठकर और वो भागा उस आवाज की ओर, उस आवाज की तरफ दौड़ता दौड़ता गया तो देखा अरे, ये तो आवाज कारागार से आ रही है। तो वो कारागृह की तरफ दौड़ा और वहां जाकर देखा तो ये जो वणिक था जिसको कैद कर रखा था, वो जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश की ढेर लगा रहा था। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि खोलो ये कारागार का ताला खोलो। ताला खोलकर अंदर गए और उन्होंने कहा, ये तुम किसकी किसको आवाज लगा रहे हो? तुम क्या हित हरिवंश के शिष्य हो क्या? तो बोला हाँ। अब वो वणिक को तो पता ही नहीं था ये कौन है हरिवंश। पर जैसा उसे कहा गया था उसने कहा हाँ। तुरंत उन्होंने बेड़ियां खुलवाई उसकी और उसको गले से लगा लिया। ऐसा अपने हृदय से आलिंगन किया है, अपना हृदय से लगाया है और कहा है कि अरे, तुम तो मेरे गुरु भाई जैसे हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम महाप्रभु जी के शिष्य हो? पहले बुलाए होते। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, मैंने तुम्हें साल भर इतनी यातना दी है और मैंने तुम्हें बिना बात के इतना इतना ज्यादा तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचाई है। और रो रहे हैं और रोते रोते अपने अश्रुओं से उसको आलिंगन करके उसके शरीर को जैसे नहला रहे हों। और तब उन्होंने कहा कि सब सैनिकों को इसको कर दिया जाए, उसको बुला कर लाए। उसका सारा जो धन था वो भी उसको लौटा दिया, नए नए वस्त्र दिए, नए आभूषण दिए और ढेर सारा धन दिया। और उसे कहा कि भैया, जो मुझसे गलती हुई आज मुझे माफ कर दो, आगे से तुम्हें कोई भी तड़पाएगा नहीं, कोई तकलीफ नहीं करेगा। जब तुम चाहो तब जमुना जी से जा सकते हो अपना बिजनेस का काम करने के लिए। और तब उसको बहुत बहुत आदर सत्कार के साथ और वहां से उसको विदा कर दिया। अब ये वणिक जो था ये मन में सोचने लगा कि अरे, ये कौन है ये हरिवंश, जिसका नाम लेते के साथ ही मेरी तो पूरी जीवन ही मेरा पूरा बदल गया। पूरा एकदम 360 डिग्री टर्न। कहा वो जारी दुश्मन था मेरा, मेरी तो कल मृत्यु होने वाली थी कुछ दिनों में, और ये मुझे आज इतना आदर सत्कार सम्मान और इतने उपहार भेंट देकर और मुझे यहाँ से विदा किया है। तो बोले, घर जाने से पहले इन व्यक्ति से मुझे मेरा मिलना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पूछते हुए इधर उधर सबसे पूछ पाछ के पहुंचे वो महाप्रभु जी के घर पर। कहाँ पे? ऊंची ठोर मदन टेर में पहुंचे। जब वहां पहुंचे तब वहां पहुंचकर वो महाप्रभु जी के चरणों में गिर गए और कहा कि मैं आपके ही दर्शन करने आना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि वो महाप्रभु कौन है जिनके नाम मात्र का उच्चारण करने से आज मेरी जान बच गई। तो महाप्रभु जी बोले, कौन हो तुम, क्या बात क्या है? तब उस वणिक ने उनको अपनी पूरी कथा कह सुनाई, पूरी कहानी जो थी पूरी शुरू से आखिर तक पूरी कथा कह सुनाई। वो कहानी कहकर महाप्रभु जी जो थे वो, उनका हृदय एकदम गदगद हो गया। तब उन्होंने कहा, उसको आशीर्वाद भी दिया और तब उनको भी सारा अपने ठाकुर जी के दर्शन कराए। अब गुरु के समीप जाकर महाप्रभु, एक्चुअली जो महान व्यक्ति होते साधु के सामने जाकर, उसका भी हृदय परिवर्तित हो गया। वो भी उनका शिष्य बन गया। और फिर उसके बाद वो अपने घर को अच्छे सिद्धांतों के साथ में, नॉट ओनली विद धन, विद अ चेंज्ड हार्ट एंड विद लोड्स ऑफ मॉरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, ही डिपार्टेड फॉर हिज होम। वो वहां से जब चला गया तब उसके कुछ समय के बाद में नरवाहन अपने गुरु से मिलने के लिए आया। जब नरवाहन महाप्रभु जी से मिलने के लिए आया, नरवाहन को महाप्रभु जी ने अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि नरवाहन, तुम्हारा हृदय तो इतना शुद्ध है, आज मुझे पूरा भरोसा है और विश्वास है कि तुम्हारे शुद्ध हृदय के अंदर राधा वल्लभ जी विराजते हैं। तुमने उस वणिक के ऊपर पूरा विश्वास कर लिया, वो तो तुम्हें छल रहा था। तो नरवान बोला, अच्छा, मुझे तो पता नहीं, वो तो राधा वल्लभ के गुणगान कर रहा था, वो तो आपकी जय जयकार कर रहा था।
तो महाप्रभु जी बोले, यही तो, तुम्हारा हृदय अब इतना शुद्ध हो गया है, इतना प्योर है, कि पवित्र हो गया है, कि जैसे ही भगवान की कहीं पर भी नाम का उच्चारण होता है, तुम्हारा हृदय उस ओर दौड़ता है। तुम बिल्कुल वहां पहुंचने के बाद से केवल नाम की तरफ तुम्हारा ध्यान चला जाता है। तुम ये नहीं देखते कि कौन उच्चारण कर रहा है, किस प्रकार उसका व्यक्तित्व है, वो क्या हृदय लेकर वहां पर बैठा है, वो सच्चा है या झूठा है, क्योंकि तुम्हारा फोकस जो है वो केवल प्रभु का नाम है। तुम ये नहीं देखते कि उच्चारण करने वाला व्यक्ति, उसका चरित्र कैसा है। और इसलिए आज मैं ये कहता हूं कि तुम्हारा हृदय बहुत बहुत ज्यादा शुद्ध है, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम भरा हुआ है बहुत। इट इज सोक्ड विद द लव ऑफ राधा वल्लभ जी। नरवाहन रोने लग गया वहां पर। वो बोला, महाप्रभु जी, गुरु जी, ये तो केवल आपकी कृपा है, मैं कुछ नहीं जानता। मेरे लिए, मैं अनपढ़ गवार व्यक्ति, मेरे लिए केवल एक भगवान का नाम ही सुप्रीम है। तब उस समय महाप्रभु जी ने जो हित 84 उन्होंने लिखे हुए हैं, जो उनके शास्त्र है, उसके अंदर कहते हैं, उन्होंने 2 श्लोक जो है नरवाहन के ऊपर, इसी के ऊपर उनको लिखे हुए। सो आई डो नॉट नो दोस 2 श्लोक्स। जो उनके संप्रदाय के हैं उनको जरूर ये सब ज्ञान होगा। दिस इज जस्ट अ स्टोरी विच इज नॉट एक्चुअली अ स्टोरी। देखिए, ये कहानी गढ़ी हुई नहीं है, ये एक सत्य कथा है, और ये केवल 500 वर्ष पहले ही हुई है वृंदावन के इलाके में। तो ये कथा जो है इतनी पावरफुल है कि उसके बाद नरवाहन को उनके गुरुजी ने दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद वो इतने गदगद हुए, तब उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। और तब उन्होंने क्या किया, अपना कमान में से एक तीर निकाला और अपने गुरु को भेंट देने के लिए, देखिए वो डाकू है, डाकू के पास क्या क्या होता है ये आप सुनिए। भेंट देने के लिए उसने अपना तीर निकाला, मदन टेर पर खड़े होके, और उसने तीर से, जो अपने बाण से जो तीर छोड़ा है, और जिस दूर तक तीर गया है, वो कहते हैं कि जमुना जी को पार करके मान सरोवर तक वो तीर गया। वो सारा का सारा जो लैंड था, वो पूरी की पूरी जो जमीन थी, वो पूरी उन्होंने अपने गुरु जी को भेंट कर दी। और तब उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा कि ये सारी की सारी जो जमीन है, एंड इट वाज अ लॉट, सो आई डो नॉट नो, बट कई 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 बीघा जमीन, बहुत बहुत लॉट्स ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा जमीन है वहां मदन टेर से लेके मानसरोवर बहुत दूर पड़ता है। मानसरोवर तक जहां तक उसका तीर गया, वहां तक की पूरी जो जमीन थी, वो अपने गुरुदेव को भेंट में दे दी, भेंट स्वरूप। इसीलिए राधा वल्लभ जी के पास में बहुत सारी जमीन है। मतलब कहते हैं कि हित हरिवंश महाप्रभु ने जो वृंदावन में कुछ चीजों को प्रकट किया है, और उनमें से जो प्रकट किया है वो तो एक मानसरोवर है, वंशीवट है, सेवा कुंड है, और सेवा कुंज और रास मंडल। मानसरोवर, सेवा कुंज, रास मंडल और वंशीवट, इन 4 जो स्थान है वृंदावन के, इनको प्राकट्य का जो श्रेय जाता है, वो महाप्रभु जी हित हरिवंश जी को जाता है। इतना भरपूर पैसा जो दान में आया, वो दान काहे का, क्योंकि वो इट बिलोंग टू कृष्णा, इट वाज ऑल कृष्णाज, एंड इट केम बैक टू कृष्णा। सो इट इज नॉट दैट बोलेंगे कि राधा वल्लभ जी बहुत उनको दान में मिला या उनको भेंट में मिला, वो तो उनका ही था, और किसी प्रकार उस दस्यु के हाथ में था, उस डाकू के केयर टेकिंग में आ गया था, और उस डाकू ने प्रेमवश एक महाप्रभु जी के कृपा पात्र बनकर वो सारा का सारा, इतना सारा धन उनको पुनः समर्पित कर दिया। एक और कथा है नरवाहन और एक और डाकू श्री घाटम जी की। ये भी डाकू थे और चोर थे। ये कथा मैं आपको अगली बार सुनाऊंगी। ये बहुत ही सुंदर कहानी है, ये जरूर मिस मत कीजिएगा। आई एम सॉरी, आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो अ लिटिल लेट, देयर वाज सम टेक्निकल इश्यूज, बट आई एम श्योर यू वुड हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। ये कथा कम सुनने में आती है, क्योंकि ये भक्तमाल जी जो है, कम लोग पढ़ते हैं, सुनाने वाले कई हैं। वृंदावन के जो साधु हैं, वो पूरा समय इस शास्त्र के ऊपर, इस ग्रंथ के ऊपर मोहित है, क्योंकि इनमें कई सारे बड़े बड़े साधुओं की जीवनियों की कहानियां हैं। और साधुओं की जीवनियों के साथ हम ज्यादा इंस्पायर्ड हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि वो अभी हाल ही हाल हुए हैं। 500 साल पहले यदि कोई किसी का हृदय परिवर्तित हो सकता है, तो किसी का भी हो सकता है। क्योंकि हृदय परिवर्तन करने के लिए गुरु के एक शब्द भी काफी होता है। गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द, उनका स्पर्श, उनका टच, उनका आशीर्वाद, उनका एक ग्लांस,
Just one glance of the Guru is enough to change the heart of a person. But the condition is that why does it not happen to everybody? The condition is we don't desire, we don't, sometimes हमारी इच्छा ही इतनी प्रबल नहीं है. हम जब अपनी इच्छा प्रबल करेंगे कि हे प्रभु हमारे गुरु को प्रकट कीजिए, तो गुरु अवश्य सामने आ जाते हैं. और जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक माता पिता आपके गुरु हैं. यहीं पे हम कथामृत को विराम देंगे. मिलेंगे अगले हफ्ते एक और कथा के साथ. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा.